सर देखें, जब जिस हाई कोर्ट के जजेस लग रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्यों नहीं तैनात हो सकते? चूंकि उसी जुडिशल कमीशन में यही जस्टिस मंसूर अली शाह बैठ रहे हैं ना, और वही वहां पे नामों को तजवीज भी कर रहे हैं कि इनको जज लगाया जाए। तो मतलब एक काम हाई कोर्ट में हलाल है और सुप्रीम कोर्ट में हराम है। हम तो दोनों जगहों पे एक ही मौकफ है कि ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हमारा मुतालबा ये है, हमारा मुतालबा ये, देखें जैसे आमिर भाई फरमा रहे थे ना, ये आईनी बेंच में ये सीनियरिटी वाला क्वेश्चन नहीं जाना। चीफ साहब ने उस दिन साफियों से बात करते हुए कहा, जब उन्होंने सवाल किया कि इसमें सीनियरिटी दे दी गई है, तो उन्होंने कहा जब हमारे पास आएगा मामला तो हम इसको जुडिशल कमीशन में देखेंगे। लेकिन उससे अगले ही दिन रोस्टर जारी कर दिया गया और उनको सीनियर प्यूने जज डिक्लेयर कर दिया, जिसपे चीफ जस्टिस ने कह दिया कि इसको हम जुडिशल कमीशन में देखेंगे। तो इन व्हाट कैपेसिटी अंडर व्हाट लॉ जजेस गलत लग रहे हैं। वो जो सीनियरिटी दी गई है वो बिल्कुल गलत है। ट्रांसफर दुरुस्त है आइन के मुताबिक, अगर आएंगे तो वो सबसे जूनियर मोस्ट जूनियरों के हलफ लेंगे 194 आर्टिकल के तहत। समझ आ गया आपका पॉइंट, लेकिन जो जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट में जजेस लगा रहा है वो ठीक है या वो भी गलत है? आप देखें, मेरा इस पे एक लॉ का एक पॉइंट है, एक होता है डिजोरो और एक होता है डिफेक्टो। हम तो 26वीं तरमीम में इसको डिजोरो नहीं कहते, चूंकि अभी तक हमारी पिटीशन पेंडिंग है। अनटिल अनलेस दैट तो सुप्रीम कोर्ट में भी डिफेक्टो हो जाएंगे। उन बुनियादी स्ट्रक्चर से मुतसादम है, जब तक इसका फैसला नहीं होता हम कैसे उनको डिजोरो कह दे? इसका मतलब है कि हम 26वीं तरमीम को फिर मान ले डिजोरो, फिर पिटीशन वापस ले ले। कोर्ट में तैनाती जजेस की क्यों रुकवा रहे? पारस बाय होकर क्रोक जो मर्जी कर ले, लेकिन एक होती मोरालिटी, और मोरालिटी कोई भी आइन हो तो उसके पीछे। मुझे ये बताएं, आप तैनाती क्यों रुकवा रहे हैं? हाई कोर्ट में डिफेक्टो है, सुप्रीम कोर्ट दोनों सूरतों में, हाई कोर्ट की भी सुप्रीम कोर्ट की, हमने मुतालबा किया हुआ है कि इसको डेफर किया जाए, इनकी तैनातियां ना की जाए, फुल कोर्ट बुलाया जाए और डिसाइड किया जाए। तो हमारा शुरू से मुतालबा है पारस, हमने कभी हाई कोर्ट को दुरुस्त और इसको गलत नहीं कहा, हम दोनों को गलत कह रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह को क्या इसमें बैठना चाहिए? जस्टिस मुनीब अख्तर को क्या इसमें बैठना चाहिए? ये जज से मुतल्लका है, ये जज खुद डिसाइड करेंगे दे हैव टू सिट इन द जुडिशल कमीशन और नॉट। ये जुडिशल कमीशन से मुताल्लिक बात है, ये जुडिशल कमीशन से मुताल्लिक हमारा मुतालबा है कि उसको डेफर किया जाए। आपकी राय क्या है? क्या जजेस को, इन दो को ये नहीं कहना चाहिए कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम का अब फैसला नहीं आता उस वक्त तक हम तैनाती के अंदर नहीं बैठेंगे, जुडिशल कमीशन में नहीं बैठेंगे? लिखा है, आप उन्हें नहीं बैठना चाहिए, जबकि वो डिसएग्री कर गए तो वो कहे ना। कल आप फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, और मकसद क्या है और क्या उसमें कामयाब हो पाएंगे? और दूसरी बात साथ ही बता दीजिएगा कि कल क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो डोगर साहब लग जाएंगे आपके ख्याल में? देखिए पारिस, बात यह कि सबसे पहले 26वीं तरमीम को हमने चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उसमें हमने ये कहा कि जो मौजूदा एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट है 16 या 17 जजेस, वो फुल कोर्ट सुने। क्या 191A किसी को सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बुलाने से बाहर करता है? नहीं करता। मोहम्मद अजहर ने जवाब दे दिया ना आज आपको। देखिए ये चीफ जस्टिस का डोमेन है, ठीक है। फिर 31 अक्टूबर का जो वो कमेटी थी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, उसका भी ऑर्डर था, वो भी यही कह रहे हैं। अब फिर दूसरी बात, ये कंट्रोवर्सी है, मैं कहता हूं ये गलत है, आप कहते हैं ठीक है, इसका फैसला कैसे होगा? हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कलेक्टिव विजडम आए, सारे जजेस सुने और फैसला हमारे खिलाफ कर दें। क्या करें? 26वीं तरमीम को मुअत्तल कर दें, सस्पेंड कर दें फुल कोर्ट बनाने के लिए? इसलिए कि 26वीं तरमीम जो है वो चैप्टर नंबर 1 आर्टिकल 8 227 और उसके अलावा 175 सब आर्टिकल 3 इन तमाम से रिपग्नेंट है। और फिर जो ट्राइकाटमिया पार है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है, जुडिशल स्ट्रक्चर है, आजाद अदलिया है, ये इस पे 17 जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उनको आप कैसे खुडे लाइन लगा सकते हैं? हम ये कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक ही वाहिद चीज है जो इस मुल्क के निजाम को और एक सारी सिस्टम को ठीक कर सकती है, वो रूल ऑफ लॉ है। जब रूल ऑफ लॉ जिस मुल्क में नहीं होता वो कौमें बर्बाद होती है। कल एहतजाज कर रहे हैं, भी कर रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं ना कि ये डोगर साहब जो मौसूफ वहां लाहौर से तशरीफ लाए, इंशाल्लाह ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं बनेंगे, बिल्कुल कहते रहे, हम कह रहे हैं कि नहीं बनेंगे इंशाल्लाह, ये हम कह रहे हैं। बस ये देखेंगे, कल हमारा एहतजाज भी है, जुडिशल कमीशन का इजलास भी है। देखें, एक तो ये बताएं, सारी बात आपके आर्टिकल 200 को आप पढ़े, उसके अंदर कहां लिखा हुआ है सीनियरिटी का? वहां कहां लिखा हुआ है कि इसकी कितनी पोस्ट? उसमें कहां ये लिखा हुआ है कि नए हल्फ के बाद सीनियरिटी शुरू होगी? 194 में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। जब आप हलफ, हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं यही कह रहा हूं, जब आप लाहौर की तैनाती होती है आपकी एज ए जज, तो आप कहते हैं मैं लाहौर हाई कोर्ट का फलां जज, मैं कहता हूं कि वो इस हाई कोर्ट का जज ही नहीं, वो लाहौर हाई कोर्ट का जज है। जब इसमें वो तैनात हो गए तो पहले हलफ लेंगे तो वो जज बनेंगे, इसको भी छोड़ दें।
दो तीन जजमेंट इसमें मैं बोलता हूं। एक है 1996 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर PLD पेज नंबर 324 अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद दूसरी जजमेंट है, मैं उसमें अर्ज करता हूं, मैं छोटा सवाल इस पे करूं, आप जो अभी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं सर, एक सेकंड, आप जब इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, क्या ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनको ये बात नहीं पता? देखिए उनको पता है, नहीं हो सकता, उनको पता है, इसीलिए उनके खतूत आ रहे हैं। उनके खतूत नहीं आपने खतूत नहीं पढ़े, सुप्रीम कोर्ट का नहीं चीफ जस्टिस की बात आपने, नो तो वो जजेस ही है ना जो सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने खत लिखा है। जजेस ट्रांसफर कैसे हुए ये बताइए। देखिए वो तो हो सकता है, आर्टिकल 200 में है, लेकिन उसका पर्पज है AIR 1994 पेज नंबर उसका है 268, ये इंडिया की जजमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि किस पर्पस के लिए कि अगर कोई दो जजेस ने, मेरा सवाल वही है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सीनियरिटी रूल का नहीं पता, उन्हें इस चीज का नहीं पता कहां से शुरू होना है। उन्होंने सीनियरिटी का कहां जिक्र किया है, उन्होंने सिर्फ ट्रांसफर पे कंसेंट दिए। ये जो क्वेश्चन ऑफ सीनियरिटी है वो डिस्कस नहीं हुआ, वो तब होगा जब उस हाई कोर्ट क्यों कह रहे हैं कि वही लगेंगे? क्या फिर आप क्यों कह रहे हैं कि वही जजेस लगेंगे? वो जब डिस्कस ही नहीं हुई ये चीज तो नहीं लग सकते। हम ये कह रहे हैं कि ये जो डोगर साहब है ना ये सीनियर प्यूने बन सकते हैं ना चीफ जस्टिस बन सकते हैं, वो कोर्ट के जज ही नहीं है। राइट, इसलिए कि आर्टिकल 200 जो है उसके अंदर ये चीजें नहीं है। दो चीजों के लिए सिर्फ ट्रांसफर हो सकती है, जैसे मैंने पहले आज किया। एक तो है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक या फॉर द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ट्रांसफर तो ठीक हुई है, ट्रांसफर ठीक हुई, लेकिन सीनियरिटी नहीं। अब देखो आपने सिर्फ 3 महीने सीनियर मोहसिन अख्तर कियानी से जज उठा के ले गए, ये महला साहब को नजर नहीं आ रहा कि सिर्फ उसका रास्ता रोकने के लिए, जैसे 26वीं तरमीम मंसूर अली शाह को आपने रोका, इसी तरह आपने 200 को इस्तेमाल करके सीनियरिटी अपने पास से पैदा कर दी। मजीद सीनियरिटी पारस है ही नहीं आइन के 200 के अंदर। मुझे लफ्ज बता दे, मैं वकालत छोड़ दूंगा। आर्टिकल 200 के अंदर सीनियरिटी का एक लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ। रियासत अली अजहर साहब, हमारे साथ मसला ये है कि हमारे यहाँ हर इलेक्शन में धांधली के इल्जामात लगाए जाते हैं, फिर जुडिशल कमीशन भी बन जाते हैं, लेकिन जो हुकूमत है ना वो मुतनाज़ा ही रहती है। आप नहीं समझते कि अब इलेक्शन का जो निज़ाम है उसको भी तब्दील होने की जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारिस, सबसे पहले मैं कहता हूँ निज़ाम आप ये भी चलाएं तो ये इस निज़ाम में कोई बात नहीं, सवाल ये एक विल की ज़रूरत है। और वो विल क्या है? वो पार्लियामेंटेरियन जब इस मुल्क के सियासतदान ये फैसला कर लेंगे कि इस मुल्क के अंदर सियासत हमने करनी है, लेजिस्लेशन हमने करनी है, फैसला हमने करना है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जब तक ये चीज़ तय नहीं होती, आप आसमान से सहीफे भी उतार लें कवानीन की सूरत में, तो ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। ये गलत है, फिर बिल्कुल गलत है। इन पेज पे होना चाहिए ना। आपने देखे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पारस लिखा हुआ है, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का जिक्र, इंस्टीट्यूशन का जिक्र है कि 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट होंगे। क्यों नहीं अपने अपने ऑर्गन्स के अंदर रह के काम करते? क्यों नहीं आप आइन और कानून को फॉलो करते? क्यों नहीं आप सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते? क्यों नहीं आप रूल ऑफ लॉ की बात करते? इनको रूल ऑफ लॉ तब याद आता जब अपोजिशन में हो, जब हुकूमत में हो तो आपको रूल ऑफ लॉ याद नहीं होता। जब तक एक कसौटी पे तमाम चीजें नहीं होती, इस मुल्क का निजाम ठीक नहीं हो सकता। इस मुल्क के अंदर इंटरफेरेंस रहेगी। सर, ये निजाम ठीक करने के लिए मुतालबात रखते हैं और इनके हर मुतालबात जब भी करते हैं उसमें जुडिशल कमीशन जो है वो जरूरी एक अहम हिस्सा हो जाता है। आप देखें धांधली हुई इलेक्शन में जुडिशल कमीशन बनाओ, 9 मई जुडिशल कमीशन बनाओ, 26 नवंबर जुडिशल कमीशन बनाओ। कोई और सिस्टम नहीं है क्या मुल्क में? कोई और निजाम नहीं है क्या? जुडिशल कमीशन ही हल है? देखें, कंट्रोवर्सी आ जाए, ये मोबाइल है, ये पारिस कहती मेरा है और मैं कहता हूं मेरा, इसका फैसला कौन करेगा? अगर मैंने करना है तो मैं कहूंगा मेरा है। देखिए उसका क्या नतीजा इस मुल्क के अंदर वैसे जितने भी जुडिशल कमिशन बने उनकी रिपोर्टें तब आई, जो जुडिशल कमीशन 2013 में देने वाले लोग तो इलेक्शन को साफ और शफाफ हो गए, तब उसकी रिपोर्टें आई। लेकिन अल्टीमेटली फिर वही बात आती है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। जब तक आप एक विल नहीं लेके आते, आपने मेरिट, यहाँ पे लोग किताबें लिखते हैं, जब रिटायर हो जाते हैं, मेरे साथ यूं हुआ, मेरे साथ यूं हुआ। भाई उसको दफन कर दो, क्या फायदा है उससे? कौम को क्या फायदा? जब आप अलम बुलंद करें ना हक और सच का, जिस वक्त आप हॉट वाटर में तब लिखें, नहीं होती, तब कहें, ये जरूरत नहीं होती। पारिस मरना हर शख्स ने, बेशक हर शख्स ने मरना है। हमारा ये यकीन है कि अल्लाह की जात ही मौत देती, इज्जत और जिल्लत भी अल्लाह देती, रिज्क भी अल्लाह देती। जब आपका ये ईमान है, खड़े हो ना, हक और सच की बात करें। आप जब आपके चला नहीं जाता, व्हील चेयर पे होते, आपकी किताब आ जाती, उस वक्त ये वाकया हुआ, उस वक्त आप हक और सच की बात करें।